good evening, Vande Mataram to all. Now we are going towards third graph, third function, that is polynomial function. अब जैसे मैंने कल बताया था कि मोस्ट ऑफ फंक्शन में आपका f फ्रॉम r टू r ही लेने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पोलिनोमियल है, सो हमें सिंबल पहले से पता है, इट इज p, सो मैं लिख रही हूँ जस्ट p फ्रॉम r टू r. आप fx भी लिखो, नो प्रॉब्लम. कैसे डिफाइन होगा? px इज इक्वल टू a0 x की पावर 0, a1 x रेज टू 1, a2 x स्क्वायर अप टू an x raised to n. So this is your polynomial function. अब जब बात कर रहे हैं ग्राफ की, it does not contain particular graph. Why? It does not contain particular graph. Why? Because जैसे जैसे मेरा इक्वेशन चेंज होगा, सपोज मैं सिर्फ ले रही हूँ x स्क्वायर, तो मेरा ग्राफ डिफरेंट होगा. सपोज आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ग्राफ चेंज हो जाएगा. सपोज आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो फिर ग्राफ अलग होगा. क्यों? कैसे करते हैं हम लोग? वहाँ पे हम करते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड यू आर गेटिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स. एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखो और आपको ग्राफ मिलेंगे. गाइज, आपकी टेक्स्ट बुक में जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स गिवन है. फर्स्ट वन इज ऑफ एक्स स्क्वायर. यहाँ पे मैं थोड़ा सा उस ग्राफ के बारे में थोड़ी बात करूंगी. लेट पी एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब अगर आपको याद है तो 10th में बोर्ड की एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो व्हाट शुड बी योर ग्राफ. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला जो आपका इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा होगा. सो देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड दैट इज कॉल्ड पैराबोला. आप पढ़ने वाले हो डिटेल में 11th चैप्टर में. दिस इज कॉल्ड पैराबोला. क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ, ये जो ग्राफ डिस्कशन कर रही हूँ अभी, आपको सिर्फ शेप याद रखने हैं. ठीक है, शेप याद रखने हैं. कैसे आया? यू कैन डू इट पुटिंग वैल्यूज. सपोज x इक्वल टू 1 रख दो, x इक्वल टू 2 रख दो, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. ठीक है, तो जब मैं बात कर रही हूँ ग्राफ की तो आपको सिर्फ शेप याद रखने हैं. अब जैसे मैंने बोला कि 11th में हम डिटेल में ये डिस्कशन करेंगे व्हाट इज अ शेप पैराबोला. तो पैराबोला कुछ ऐसा शेप होता है, समथिंग लाइक यू. देखिए, यू शेप तो बहुत भर भर के यूज हुआ है. पैराबोला ऐसे भी होता है या फिर ऐसे भी होता है, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इट टचेस एक्स एक्सिस. ऐसे भी होता है. ऑल काइंड ऑफ फेसेस. दिस इज कॉल्ड फेस 1, 2, 3 and 4. यहाँ पे ओरिजिन से ही स्टार्ट हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इफ यू आर पुटिंग x इक्वल टू 0, क्या मिलेगा? 0 स्क्वायर, दैट इज 0. ओके, सो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड अ शेप पैराबोला. ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, दैट्स इट. ये कोई आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है. स्कूल की एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं. मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि कहीं पे जेई में अगर आपको यूज करना हो, फिजिक्स में कहीं पे आपको यूज करना हो, समथिंग लाइक एफ ऑफ पी इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसे फंक्शंस होते हैं आपके पास फिजिक्स में भी, तो आप ये कंफर्म कर सकते हो कि इट इज कांस्टेंट. देखिए, कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा है. ग्राफ इज कांस्टेंट एट ईच प्लेस. कांस्टेंट नहीं, सॉरी, कंटिन्यूअस. कहीं पे भी आपका ग्राफ ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है. और एक्स स्क्वायर है तो मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी y की. यहाँ पे 1 पुट करो या फिर 0.01 पुट करो, सारी वैल्यूज आपकी कैसी आएंगी? पॉजिटिव. ओके, सो दिस इज योर ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यहाँ पे आपकी सारी x की वैल्यूज होंगी. ठीक है, जैसे जैसे वैल्यूज आगे बढ़ेंगी ग्राफ
सीधे सीधे थोड़ा सा ऐसे टर्न करेगा और ऐसे जाएगा। x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू एकदम स्पीड से बढ़ेगी। कैसे? सपोज 2 है तो स्क्वायर हो गया 4, 3 है तो स्क्वायर हो गया 9। दैट्स व्हाई इट्स शेप इज गोइंग लाइक दिस। ओके, x की वैल्यू जितनी जल्दी बढ़ेंगी उससे डबल स्पीड से, डबल भी नहीं बोल सकती, कॉन्स्टेंटली देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, डबल से भी ज्यादा, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25, देन आफ्टर 36, तो एकदम स्पीड से वैल्यूज बढ़ रही है। दैट्स व्हाई आपको शेप ऐसा लगेगा कि कांस्टेंट सीधा जा रहा है, इट इज नॉट स्ट्रेट, लेकिन वैल्यूज बहुत स्पीडली बढ़ रही है। दैट्स व्हाई इट इज लुक लाइक स्ट्रेट। ओके, चलिए अब जाते हैं, एक और फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं x r की वैल्यूज लूँ तो यहाँ पे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे क्या होगा, -1 क्यूब दैट इज -1, 1 क्यूब दैट इज 1, तो मतलब आपका x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट प्लस एंड माइनस दोनों रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएंगी। तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा होगा गाइस, जहाँ पे 0 और 1 में है ना, 0 और 1 में कुछ उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? 0 और 1 में जैसे वैल्यूज आपकी लेस करो ना 0.1 क्यूब, तो वो क्या होगा 0.001। ठीक है, तो 0 और 1 में बहुत कम बढ़ता है। वैसे ही सिमिलरली 0 और -1 में बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने 1 क्रॉस कर दिया, 1 क्यूब दैट इज 1, देखिए 2 क्यूब क्या होगा 8, देखिए एक ही स्टेप आगे बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया 2 to 8 में फटाफट से। ये आपका 1 है, जैसे ही 2 पे पहुंचा 8 पे चला गया, 3 पे जाएगा तो 27 पे। ओके, सो समथिंग इज गोइंग वेरी स्पीडली, ग्राफ इज गोइंग वेरी स्पीडली। ये पूरा स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे। ओके, ये आपका 8 है, देखिए 2 और 8 कनेक्ट हो रहा है। ओके, जैसे 3 पे जाएंगे तो वो कनेक्ट होगा विद 27। ओके गाइस, तो ये सिर्फ शेप अगर कहीं पे यूज करने हो तो टेक्स्ट बुक में गिवन है, सो सिर्फ हमने देख लिए जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, सो थर्ड था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में देखिए ये सारे ग्राफ्स आप ऑलरेडी करके आए हैं। सपोज y इक्वल टू 2x प्लस 5, y इक्वल टू 14x प्लस 7। अब इनकी बात करूं सो दिस ऑल आर लाइंस, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे y की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे कुछ अलग आएगा, यहाँ पे कुछ अलग आएगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज कंफर्म, लेकिन लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, इन ऑल डायरेक्शन लाइन कैन बी पॉसिबल। ठीक है, सो कोई फिक्स ग्राफ नहीं है फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, इट डजंट कंटेन अ पर्टिकुलर ग्राफ। ओके, चलिए बात करते हैं अब डोमेन एंड कोडोमेन की। व्हाट कैन बी डोमेन एंड कोडोमेन? तो x की मैं सारी वैल्यूज ले सकती हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ पॉसिबल है कि कोई वैल्यू ना ले सकूं? अब आपकी बारी बोलने की। चलिए, मैंने बहुत सारा बोल दिया, अब आपकी बारी बोलने की। ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है कि जो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट ना कर सकूं फ्रॉम r? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? जीत, जीत, ओके, विरांश, यस मैम। कोई पॉसिबल है वैल्यू के जहां पे मैं x की वैल्यू, ये वैल्यू, चलिए मैम यहाँ पे आप x की ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते दोनों में, या फिर कोई भी आपका ग्राफ हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऐसी कोई वैल्यूज होगी कि मैं पुट ना कर सकूं फ्रॉम r? नो मैम। नहीं, तो उसका मतलब क्या हो गया, मैं पुट कर सकती हूँ ऑल वैल्यूज ऑफ r, मतलब योर डोमेन फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन इज r।
डोमेन इज आर। अब देखिए ग्राफ मैंने अब भी आपको बताया कि यहाँ पे भी कंटिन्यू जाएगा, यहाँ पे भी कंटिन्यू जाएगा, यहाँ पे भी सिमिलरली। मैंने एरो छोड़ा नहीं है, एरो कंटिन्यू है, तो कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा। इट इज गो अनलिमिटेडली इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मतलब रेंज भी आपकी क्या होगी, रेंज इज ऑल्सो आर। देखिए ग्राफ का मेन बेनिफिट यही है कि विदाउट थिंकिंग सो मैनी थिंग्स वी कैन एज्यूम व्हाट इज अवर डोमेन। एक भी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट ना कर सकूं, दैट इज नॉट हैपन। ओके, सारी वैल्यूज मैं पुट कर सकती हूँ फ्रॉम आर, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम, एनी वैल्यूज आई कैन पुट। सो माय डोमेन इज आर। सिमिलरली ग्राफ जा रहा है कंटिन्यूस, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा। ये एरो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो रेंज इज ऑल्सो आर। ठीक है, रेंज भी आपको क्या मिलेगी, आर। सपोज मुझे आंसर चाहिए 1001, आंसर क्या चाहिए 1001, तो ये पॉसिबल होगा, यस इट इज पॉसिबल। मुझे x क्या लेना है, मुझे x लेना है क्यूब रूट ऑफ 1001। देखो ये मैंने x ले लिया, अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने कैसे फाइंड किया वो आप 12th में सीखोगे, मैं अभी आपको सिर्फ इतना दिखा रही हूँ कि सारी वैल्यूज पॉसिबल है। ओके, मैंने क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। अब क्या होगा, x के बदले वैल्यू पुट करो। क्या करना है, x का आंसर क्या है, तो कि उसका क्यूब ले लो। मैं क्यूब लेती हूँ तो क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसल, योर आंसर इज 1001। x की वैल्यू ये ली, अब इसका मीनिंग क्या होता है वो सोचने की अभी जरूरत नहीं है। ये वैल्यू मैंने ली, दिस इज माय x क्यूब रूट ऑफ 1001 एंड दिस इज माय आंसर। ये आपकी वैल्यू बिलोंग्स टू r है, यस इट इज बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे जो भी वैल्यू चाहिए सारी वैल्यूज मुझे मिलेंगी। सो माय रेंज इज ऑल्सो आर, डोमेन इज ऑल्सो आर एंड कोडोमेन तो आर है ही, हमने लिया ही हुआ है। ओके, सो दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन। अब जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज रैशनल फंक्शन। गाइस रैशनल फंक्शन, हमने अब तक रैशनल नंबर सुना था। रैशनल नंबर यानी क्या, रैशनल नंबर हमने कैसे एक्सप्रेस किया था, सेट क्यू, याद है किसी को, क्यू कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, हु रिमेंबर दैट, P by Q, yes, क्या लिखेंगे P by Q, P by Q, yes, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी, Q is not equals to 0. yes, very good, okay, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगी रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन तो फंक्शन होना चाहिए, तो ऊपर होगा px, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल विथ कंडीशन। वहाँ पे था q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन है q ऑफ x, मतलब q की वैल्यू x के रिलेटेड 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज योर रैशनल फंक्शन। ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, नॉट नेसेसरी कि ऊपर पोलिनोमियल की जो डिग्री हो सेम डिग्री नीचे भी जाए, डिग्री कैन बी चेंज। डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर है उतनी डिग्री होगी। an इज नॉट इक्वल टू 0 विद कंडीशन। देखिए ये पोलिनोमियल आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है 10th में कि nth डिग्री पोलिनोमियल मतलब क्या, मैक्सिमम पावर x की n होनी चाहिए विथ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। व्हाट इज दैट, उसका जो कोएफिशिएंट है दैट कांट बी 0। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो डिग्री हो जाएगी आपकी 2, मैक्सिमम पावर कितनी है 2। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 0x स्क्वायर लिख लूँ तो पावर 4x, x की पावर 1 हो गई, सो डिग्री 1 हो गई, तो ये नहीं पॉसिबल है। कंडीशन क्या है, जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसका कोएफिशिएंट कांट बी 0। ओके, तो यहाँ पे भी डिग्री डिफरेंट हो चलेगा, कोई भी डिफरेंट डिग्री, ऊपर नीचे कोई भी डिग्री हो चलेगा,
सेम डिग्री भी हो सकती है, फिर भी फंक्शन डिफरेंट हो। एज फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू, चलिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये हो गया मेरा पोलिनोमियल फंक्शन, सॉरी रैशनल फंक्शन। ऊपर है px, नीचे है qx। ओके, यहाँ पे भी ग्राफ आपका कोई फिक्स नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे आपका क्वेश्चन चेंज होगा ग्राफ भी चेंज होगा। लेकिन वन थिंग इज कंफर्म that your functions domain, codomain and range all are ठीक है, सब क्या होंगे, रियल नंबर्स। ओके, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑल आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए यहाँ पे अब मैं रेंज एफ लिख सकती हूँ, रेंज ऑफ एफ फंक्शन है ना, वहां पे रिलेशन था तो आर सफिक्स में आर नहीं लिख सकते थे। अब मैं लिख सकती हूँ डोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ ऑल आर हियर। ओके, आर की हर एक वैल्यू ले सकती हूँ। कब प्रॉब्लम होगा, हर एक जगह पे एक ही प्रॉब्लम है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जब जीरो हो रहा है तब क्या करना है, तब डोमेन इज गोइंग टू चेंज। डोमेन तब क्या होगा, डोमेन हो जाएगा r माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0। मतलब जहां पे डोमेन आपका, जहां पे नीचे ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो मैं r ले लूं, क्योंकि कोई भी वैल्यू लो ये डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं आएगा। -5 इज नॉट पॉसिबल हियर क्योंकि एक्स स्क्वायर है। लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम हो कि qx 0 आ रहा है, सपोज लेट fx is equal to 1 upon x, guys very important function again। fx is equal to 1 upon x ऐसा फंक्शन है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूं तो मेरा जो फंक्शन है वो इनडिफाइन हो जाएगा फॉर x इक्वल टू 0। तो वहां पे मुझे डोमेन क्या लेना है, गाइस नीचे दिख रहा है ना, डोमेन ऑफ f मुझे क्या लेना है, r माइनस 0। इन दिस सिचुएशन योर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 0। क्यों, नीचे मैं 0 पुट नहीं कर सकती, मतलब x की वैल्यू के लिए मेरी एक लिमिट हो गई, मेरी एक बाउंड्री हो गई कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं पॉसिबल है। तो 0 कब आ रहा है, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं। अदरवाइज फॉर एनी अदर वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले लो, इट कांट बी 0 हियर। सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल देनी है, दैट इज 0। तो तब मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 0। उससे रिलेटेड रेंज चेंज होगी। रेंज क्या चेंज होगी, रेंज ये चेंज होगी कि रेंज आपका 0 कभी भी नहीं आएगा। तो वहां पे भी आपका जरूरी नहीं है हर बार ये सेम हो, इट इज नॉट नेसेसरी दिस बोथ आर सेम ऑलवेज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1/0 वो पॉसिबल नहीं है, ऊपर 1 है तो वैल्यू 0 में पुट ही नहीं कर सकती, तो 0 आंसर नहीं आएगा, 0 के एकदम नियर बाय आएगा। कैसे आएगा, देखिए सपोज मैं 1/x इक्वल टू 1000 ले लूं, f ऑफ 1000, तो क्या होगा 0.0001। अगर और 0 इंक्रीज कर दूं, सपोज ऐसे ले रही हूँ, तो वैल्यूज क्या होंगी, 0 से नियर बाय होंगी लेकिन 0 नहीं आएगी। ओके, वैल्यू 0 नहीं आएगी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे ये सारी चीजें और क्लियर होगी। लेकिन अभी जब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा है, किसका, y इक्वल टू 1/x का। देखिए 0 से एकदम नजदीक होके निकलेगा, एकदम परफेक्ट ग्राफ। आपको बहुत डिटेल में टेक्स्ट बुक में गिवन है लेकिन उतना परफेक्ट नहीं करना है, चलेगा। ग्राफ का शेप आपको पता होना चाहिए, इट इज नॉट टचिंग योर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट एट 0, मतलब ओरिजिन पे टच नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि x की वैल्यू मैं 0 नहीं ले सकती एंड y की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी नहीं।
So this is your graph of y equal to 1/x. यहाँ पे भी थोड़ा सा दूर, यहाँ पे भी थोड़ा सा दूर, कहीं पे भी टच नहीं करेगा टू योर ओरिजिन O00. ओके, नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन नंबर 5, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन. आपको मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी थी इन आवर फर्स्ट चैप्टर जेई सेशन. ओके, मॉड्यूलस में क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं. f फ्रॉम r to r, fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x. अब इसको मैं ब्रीफली डिफाइन करूं तो आई हैव टू वैल्यूज. x अगर मेरा पॉजिटिव है या फिर जीरो है, आई कैन से डायरेक्टली x. एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरा 3 है, तो अगर मैं 3 इन मॉड्यूलस में लिखूंगी, सो 3 इज ग्रेटर देन 0, राइट. तो 3 ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है x. मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया. क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 के लिए आइडेंटिटी फंक्शन हो गया. देखिए fx इक्वल टू x. अगर लेस देन 0 है तब प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, अगर f ऑफ -3 है तो मुझे आंसर तो लाना है 3, वो तो कंफर्म है. तो 3 आएगा कैसे, अंदर नेगेटिव है, ये आपका x है. अब -3 एंड 3 आर नॉट सेम, लेकिन सेम हो सकते हैं अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं. गाइस फिर से, मॉड्यूलस फंक्शन है, अगर पॉजिटिव है तो आप एज इट इज लिख लोगे, कोई चीज नहीं है. वैल्यू इज रिमेन सेम विदाउट एनी डिफरेंस. विदाउट एनी डिफरेंस आपकी वैल्यू जो है वो लिखेंगे लाइक आइडेंटिटी फंक्शन. जैसे मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन था वैसे ही मैंने सेम वैल्यू लिख ली. बट जब नेगेटिव है, आपका x नेगेटिव है, तो आंसर तो पॉजिटिव लाना है. तो आंसर पॉजिटिव कैसे आएगा, जैसे ही मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तुरंत आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा. देखिए माइनस ऑफ -3, तो सपोज ये आपका x है, दिस इज योर x, दिस इज योर x, दिस इज योर x. तो मैंने x को क्या किया, पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया. गाइज अब ये दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम मॉड्यूलस है तो -x कैसे, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि x ऑलरेडी नेगेटिव है. x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है. तो नेगेटिव को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे कर सकती हूँ, ओनली इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ माइनस. ये एग्जाम्पल आई थिंक इनफ है टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देखिए दिस इज योर x, ये आपका x है, ये आपका x है, दिस इज योर x. यहाँ पे मॉड्यूलस x था, मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मेरा आंसर क्या है, मॉड्यूलस का आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. कैसे आएगा, जब नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, चलिए समझ में आया सबको. क्यों -x लिखा, टू कन्वर्ट इट इन अ पॉजिटिव वैल्यू. ओके, अब बात करते हैं ग्राफ की. देखिए मैं थोड़ी सी वैल्यूज लेती हूँ. सपोज मैंने 0 ले लिया. अब ये नहीं सोचना है, अब जो हमें पता है वो कॉन्सेप्ट सोचो कि इन मॉड्यूलस इट्स अ मैजिक बॉक्स. एक्चुअली इट इज नॉट मैजिक बॉक्स. क्या हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई पॉजिटिव. लेकिन अभी के लिए क्या सोचना है, इट्स अ मैजिक बॉक्स. जैसे ही नंबर डालोगे बूम करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. चलिए, तो f ऑफ 0 0, 1 क्या होगा, 1, 2 2, 3 3. अब नेगेटिव वैल्यूज ले रही हूँ, -1, आंसर इज 1. -2 का मॉड्यूलस क्या होगा, आंसर इज 2. -3 है, सो आंसर इज 3. -4 है, तो आंसर इज 4. ये मैंने सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ली.
मैं इंटीजर नहीं हूँ, ऐसे भी वैल्यूज ले सकती हूँ. 0.5 है, इन अ मॉड्यूलस 0.5, आंसर इज 0.5. सपोज माइनस 0.7 है, सो माइनस 0.7 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस माइनस प्लस 0.7. ओके, आप ऐसे भी ले सकते हो, माइनस 2.5, सो योर आंसर इज 2.5. क्या करना है, मॉड्यूलस लगाना है, सो योर आंसर इज 2.5. यहाँ पे हर एक जगह पे मैंने मॉड्यूलस यूज किया है गाइस, मैंने डायरेक्टली लिखा, आपको समझ में आया? दिस इज योर मॉड्यूलस 0, दैट इज 0. दिस इज मॉड्यूलस 1, दैट इज 1. मॉड्यूलस 2, दैट इज 2. एक्स के बदले मैंने क्या रखा, वैल्यूज पुट करी. ओके, चलिए अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ. मॉड्यूलस फंक्शन है, सो वैल्यूज आपकी कभी भी आंसर में नेगेटिव नहीं आएंगी. दैट इज वेरी 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 क्लियर. अब यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यूज लिख रही हूँ. यू कैन अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द केस. ओके, चलिए 0 के लिए आंसर क्या आया, 0. दिख रहा है ना सबको? क्लियर एवरीवन? ओके, 0 के लिए आंसर क्या आया, 0. मेरा पिंक वाला चौक किधर गया? ये रहा. चलिए 0 के लिए 0, 1 के लिए ओके, मैंने y एक्सिस पे तो ड्रॉ ही नहीं किया. दिस इज योर 1, 2, 3, 4, 5. अब एकदम अलर्ट. हाँ, चलिए 0 के लिए 0, यहाँ पे मैं पॉइंट लिखने जाऊँ, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, तो 1 के लिए आंसर क्या आएगा, 1. 2 के लिए 2, 3 के लिए x3, y3, सो दैट इज योर आंसर 3. देखिए मैं x एंड y कोऑर्डिनेट दोनों को देख रही हूँ. दिस इज योर 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. -1 के लिए आंसर क्या है, 1. तो ये हो गया आपका पॉइंट -1, 1. -2 के लिए आंसर क्या है, x इज -2 एंड y इज 2. गाइस ये सबको ड्रॉ करना आता है ना? अगर किसी को ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है, पॉइंट कैसे लेते हैं प्रॉब्लम है, प्लीज कॉल मी और प्लीज टेल मी बाय व्हाट्सएप. ठीक है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मैं एकदम प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैंने डिटेल में सिखाया. लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक इट. बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा वीडियो में. ओके, चलिए -3 का ग्राफ यहाँ कनेक्ट हो रहा है. दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट. -3, आंसर इज 3. सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट. वैसे ही -4, 4 यहाँ पे कनेक्ट होगा. मेरी लाइन थोड़ी सी डांसिंग जाएगी, यू कैन अंडरस्टैंड इट. चलिए ट्राई करूंगी कि डांस ना करे. अब मुझे उसको कनेक्ट करना है. देखिए पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रही हूँ. 0 के लिए 0, 0.5 के लिए 0.5, 1 के लिए 1, 1.5 के लिए 1.5. देखिए ये तो मेरा आइडेंटिटी फंक्शन का जो ऊपर का ग्राफ था ना, वैसा है बिल्कुल गया. आपको अगर याद है, सो दिस इज माई ग्राफ y = x. अगर आपको y = x का बोला है तो हमारा ग्राफ ऐसा था आइडेंटिटी फंक्शन का. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है दिस इज योर y गाइस, दिस इज योर y. तो y = -x. तो अगर किसी ने y = -x का ग्राफ बोला ना, तो आप इसको ऐसे खींच सकते हैं. ये क्या है आपका y = -x. ओके, दोनों कंबाइन होके बनेगा शेप v. दोनों कंबाइन होके क्या बनेंगे, शेप v. v का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा आपको,
v का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिलेगा जहां पे आपकी मॉड्यूलस की वैल्यू 0 होगी। देखिए ये जो मैं लेस देन एंड ग्रेटर देन लिख रही हूँ ना, वो कौन से पॉइंट पे लिखना है, जहां पे ग्राफ कनेक्ट हो रहा है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि v कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस में 0 कब आएगा, हमने चेक किया 0 कब आ रहा है, एट 0। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ। इफ आई एम टेकिंग fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। गाइस दिख रहा है ना नीचे, क्लियर? Yes, ma'am. Everyone? Yes, teacher. ये समझ में आया ना ग्राफ? V शेप है, बस आपको और कुछ ड्रॉ नहीं करना है। अगर आपको मॉड्यूलस का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप V शेप ड्रॉ कर लो, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन मेन चीज ये V शेप स्टार्ट कहाँ से होगा। अब यहाँ पे मॉड्यूलस है आपका x माइनस 1, तो आप सोचो x माइनस 1 इक्वल टू आई एम पुटिंग 0, तो मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 1। तो अब ये ग्राफ शिफ्ट होके स्टार्ट होगा फ्रॉम 1। देखिए मैं एकदम फटाफट से ड्रॉ कर लूँ, दिस इज माय 1। सो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1 का ग्राफ, ये रेडी। बस इतना करना था। क्या करना है, मॉड्यूलस 0 कब हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 रखूंगी ऑब्वियसली, 1 माइनस 1 0, सॉरी मॉड्यूलस 1 माइनस 1 0। तो 1 से मेरा स्टार्ट होगा ग्राफ का V शेप। ओके, ये इजीली ग्राफ रेडी हो गया। अगर आपको कोई ग्राफ पूछ रहा है, आपको बस इतना ही ड्रॉ करना है। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि V शेप स्टार्टिंग फ्रॉम 1, दैट्स इट। उसको समझ में आ जाएगा कि आपको पता है कि मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। चलिए ये वाला मैंने समझाया, आपको ये वाला बोलना है। बोलिए fx इज इक्वल टू x प्लस 1। मॉड्यूलस में 0 कब आएगा सोचिए, या फिर डायरेक्टली ले लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलिए x की वैल्यू क्या आएगी, -1। x की वैल्यू आएगी minus -1। यस, -1। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम -1। देखिए यस, Minus 1. दिस इज योर पॉइंट -1, दिस इज योर V शेप। ओके गाइस, चलिए ऐसे ही कोई भी पॉइंट आपको मॉड्यूलस में गिवन हो, हाँ ये लिखते कैसे हैं फंक्शन को, ये भी सीखना जरूरी है। ठीक है, ग्राफ की बात तो हो गई, तो इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा दिख रहा है ना एकदम क्लियर। ऐसे लिखना है Yes, कि teacher. x माइनस Yes, 1 teacher. क्या लिखेंगे, देखिए सिमिलरली 0 के बदले अब क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 0 के बदले 1। उसके लिए जो ग्राफ में है एज इट इज 0 के बदले 1। चलिए मैं थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ तो आपको क्लियर दिखे। ग्राफ समझ में आया ना ये वाला सबको? Yes, ma'am. ओके Yes, teacher. ओके ओके। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो प्लीज बोलना, क्योंकि आई कांट रीड योर फेस राइट नाउ। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लास में बैठोगे ना तो मैं आपके फेस पढ़ के आपको बता दूंगी कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दो। चलिए, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस x माइनस 1। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 इज योर, दिस इज योर डिसाइडिंग पॉइंट। तो ये जो हम लिखेंगे ना, दैट इज वेरी क्लियर कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 1, ये जो डिसाइडिंग पॉइंट है, ठीक है, उसको हम ग्रेटर देन और लेस देन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब ग्रेटर देन है ना तो ये एज इट इज लिखेंगे, जब ग्रेटर देन है तो एज इट इज, जब लेस देन है तो उसको माइनस कर देना है, दैट्स इट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा माइनस x। तो मतलब अगर ग्रेटर देन है तो एज इट इज, और अगर लेस देन है तो साइन उल्टा, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दैट्स इट। चलिए
अब यश, यश, आर यू देयर बेटा? यश है कि निकल गया? ओके, मीत, मीत महादेव वाला। यस। बेटा कैसे लिखेंगे, चलिए दिखाइए मुझे। पहले तो वैल्यू 0 कब आएगी, मैंने अब भी शो किया आपको। x इज इक्वल टू -1। ओके फाइन। बेटा आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा सा स्पीकर के नजदीक जाके बोल सकते हैं? चलिए, अब यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू, कौन सा है डिसाइडिंग पॉइंट मेरा? -1। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 के लिए मुझे ये ब्रैकेट एज इट इज पुट करना है, मॉड्यूलस एज इट इज पुट करना है। यहाँ पे क्या होगा? लेस देन -1 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? बीट जो वैल्यू है ना उसका नेगेटिव क्या होगा? जो वैल्यू है मॉड्यूलस में उसका नेगेटिव कैसे लिखेंगे? -x + 1। नो, -x + 1। नो, -x -1, पूरा x आपका नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लगाया तो क्या हो गया? -x + 1, मतलब जो पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव। यहाँ दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव होंगे। आप ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में। समझ में आया? चलिए, ग्राफ क्या ड्रॉ किया था? इसके लिए 1 से स्टार्ट होता है। फॉर x - 1 दिस इज योर ग्राफ ऑफ y = x - 1। 1 से स्टार्ट होता है वी शेप। यहाँ पे ग्राफ क्या होगा? हियर योर ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1। ओके गाइस, एकदम क्लियर, सबको समझ में आया? यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, होमवर्क के लिए नंबर 1 दो ही देती हूँ। fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस 2x + 3। मैम हमें थोड़ा हैवी वाला दे दिया। सेकंड x - 5। ओके, दिस इज योर होमवर्क। आपकी रेगुलर नोट में जिसमें आप थियरी लिखोगे वहीं पे आपको एक्स्ट्रा करके ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं विद दिस डिटेल। ओके, विद दिस डिटेल। कोई भी डाउट है टेल मी। ओके, और जैसे ही हो जाए आपको मुझे फोटो सेंड करने हैं। 5 मिनट का काम है गाइस, अगर समझ में आया है ओनली 5 मिनट्स इट विल टेक।